नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए टीकों की आपूर्ति जल्द से जल्द बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान को आवश्यकता अनुसार टीका नहीं मिल रहा, जिसके कारण बार बार टीकाकरण का काम रोकना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक लगभग 2 करोड़ 44 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वे प्रतिदिन 15 लाख टीके लगाने की क्षमता है। अगर केंद्र सरकार समय पर उचित मात्रा में टीका उपलब्ध करवाए तो समय रहते लोगों के टीके लग सकते हैं, जिससे तीसरी लहर का खतरा कम हो सकेगा। गहलोत ने 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की टीके आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। इसमें पोखरण तहसील के मैदान गांव में 6115.6 बीघा में से 1500 बीघा जमीन के अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। साथ ही सरकार को 4500 बीघा के रिव्यू का निर्देश दिया गया है। जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस रामेश्वर लोढ़ा की खंडपीठ ने यह आदेश अपीलकर्ता बरकत खान व 23 अन्य की ओर से दायर विशेष अपील की सुनवाई में दिए। राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच से सौम्या गुर्जर के मामले में सुनाए 31 पेज के फैसले ने सौम्या गुर्जर के साथ साथ भाजपा के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ सौम्या का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है, वहीं भाजपा में भी अब मेयर पद को लेकर अंतर्कलह शुरू हो गई है। भाजपा में अंदर ही अंदर कार्यवाहक मेयर के बदलाव की तैयारी की जा रही है। वहीं संगठन फौरी रूप से सौम्या के साथ खड़े होकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि संगठन के निर्देश पर बनी मेयर को एकाएक यूं हटा देना, वो भी प्रत्यक्ष बहुमत होने के बावजूद, ये भाजपा के लिए मुंह पर एक तमाचा जैसा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना एक लेटर वायरल होने के बाद पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस लेटर में पूनिया ने राठौड़ और राम सिंह कसवा को भस्मासुर बताया था। अब बदले सियासी हालात में राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अब सतीश पूनिया के समर्थन में है। उन्होंने कहा, इस लेटर के वायरल होने से पूनिया के पद पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें चलती रही तो राजतंत्र में क्या हुआ था, आजादी की लड़ाई में क्या हुआ था, वहां से भी बातें चालू हो जाएंगी। अभी इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जिस किसी ने लेटर वायरल किया है उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मद्देनजर औद्योगिक कार्यों के लिए जल के उपयोग की दर में 10% की प्रस्तावित वृद्धि को इस वित्त वर्ष के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही औद्योगिक इकाइयों को राहत देने के लिए इस वित्त वर्ष में जल शुल्क की दर में वृद्धि को स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 191 विधानसभा क्षेत्रों में राज्य सड़क कोष योजना के तहत विभिन्न सड़कों से जुड़े 1271 कार्यों के लिए 731 करोड़ 23 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में 1000 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पैचेबल व मिसिंग लिंक सड़क बनाने तथा सभी जिलों में 7257 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। जोधपुर के भूतेश्वर वन खंड में लंबे समय से अतिक्रमण करके बैठे लोगों को मंगलवार को वन विभाग ने पुलिस की सहायता से हटाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान अतिक्रमियों ने इस कार्रवाई का भारी विरोध भी जताया। बाद में वन विभाग ने उन्हें स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। इसके बाद अभियान को स्थगित कर दिया। कोरोना का असर कम होने के साथ ही सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी शुरुआत करते हुए मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जिन दफ्तरों में 60% कर्मचारियों को वैक्सीन लग चुकी है, वहां सभी कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा, चाहे उनके वैक्सीन ना लगी हो। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100% कार्मिकों को आना होगा। जोधपुर कमिश्नरेट में वर्ष 2019-20 के लिए सराहनीय कार्यों के लिए चयनित पुलिस कर्मियों को मंगलवार को सेवा चिन्ह प्रदान किए गए। कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक पद तक कार्यरत पुलिस कर्मियों का चयन पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया जाता है। इस बार 8 पुलिस कर्मियों को सर्वोत्तम, 11 को अति उत्तम व 14 को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किया गया।
बीकानेर में कोरोना लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया है। दरअसल 3 दिन से सुबह की रिपोर्ट में 0 पॉजिटिव आने से शहरवासी न सिर्फ राहत की सांस ले रहे हैं बल्कि लापरवाही भी कर रहे हैं। मंगलवार सुबह व शाम दोनों समय रिपोर्ट भी 0 रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 31 टेस्ट की फिर से जांच हुई थी। यह सभी बाद में नेगेटिव ही रहे। जोधपुर में शहर विधायक मनीषा पवार ने विधायक कोष से मथुरा दास माथुर अस्पताल को एक वातानुकूलित एम्बुलेंस भेंट की है। इस एम्बुलेंस का एक सादे कार्यक्रम में लोकार्पण किया गया। एम्बुलेंस के लोकार्पण के दौरान डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएस राठौड़ सहित कई चिकित्सक व नर्सिंग कर्मी उपस्थित थे। मई और जून की गर्मी को पश्चिमी विक्षोभ और ताउते जैसे तूफान ने निगल लिया था, लेकिन जाते जाते जून ने भी एहसास करा दिया कि वो कमजोर नहीं है। महज 3-4 दिन की गर्मी ने पश्चिमी राजस्थान में गर्मी वाला लॉकडाउन लगा दिया है। दोपहर में घरों से बाहर आवाजाही सीमित हो गई है। वैसे तो पूरे प्रदेश में तापमान की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पारा चढ़ रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान वाले चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में रात का पारा भी चढ़ने लगा है। गर्म हवाओं ने पिछले 1 महीने के सुहाने मौसम पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि पिछले 10 साल की तुलना में इस बार गर्मी काफी कम है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों के तापमान में अब 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जबकि जैसलमेर में 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य सरकार के मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के तहत जोधपुर शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और जैन मंदिर फिर से अनलॉक हो गए हैं। इन धार्मिक स्थलों पर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला में पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को धर्म गुरुओं और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम प्रथम मदन लाल नेहरा ने मंदिरों तथा प्रार्थना स्थलों में कोविड-19 की गाइडलाइन पालना को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग की ओर से बीकानेर सूरतगढ़ टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से अतिक्रमियों को स्वतः अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। होटल व अन्य व्यवसाय करने वाले संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं कस्बे में बस स्टैंड पर लोगों ने राजमार्ग की जगह को खाली कर दिया है। जानकारी के अनुसार बीकानेर से सूरतगढ़ के बीच राजमार्ग संख्या 62 पर अर्जनसर, राज्यसर, महाजन, मलकीसर आदि जगह होटल, ढाबों, अन्य प्रकार से राजमार्ग की जगह पर किए हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल मिला है। रातानाडा पुलिस ने बताया कि जेल प्रशासन की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया, तब वहां एक बैरक में रहने वाले बंदी पाली जिले के रजत नगर रामदेव रोड निवासी सुरेश उर्फ भैरा राम उर्फ भैरिया के पास एक एंड्रॉइड फोन मिला। इस पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।